अस्सलाम वालेकुम। बैतुल हिकमा जब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाया गया, सोचो एक नदी का पानी काला हो गया सिर्फ किताबों की स्याही से। ये कोई कहानी नहीं है, ये 1258 सीई की हकीकत है। और जो कुछ उस रात खो गया, दुनिया आज भी उस लॉस को फील करती है। 8th सेंचुरी का बगदाद, रफली 1200 साल पहले, ये शहर दुनिया का सबसे थ्राइविंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। लगभग 500 सालों तक यहाँ दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग आते थे। ये सिर्फ एक सिटी नहीं थी, ये एक मूवमेंट था। और इस मूवमेंट का दिल था बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम। बैतुल हिकमा सिर्फ एक लाइब्रेरी या एकेडमिक सेंटर नहीं था, बल्कि एक ऐसा हब था जहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड से एक जगह इकट्ठे होते। उनका एक ही मकसद था, नॉलेज की तलाश। ये एक ट्रांसलेशन हाउस था, एक ऑब्जर्वेटरी था और विजिटिंग स्कॉलर्स के लिए अकोमोडेशन भी था। इस जगह का दायरा इतना बड़ा था कि हर फील्ड को ऑफ नॉलेज का अपना अलग सेक्शन था। यहाँ ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, पर्शियन और सीरिक लैंग्वेज की मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैथमेटिक्स, एल्केमी, फिजिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। सोचो एक जगह जहाँ हिंदू मैथमेटिशियन, क्रिश्चियन स्कॉलर और मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर साथ बैठकर काम करते थे। ये सब 8th सेंचुरी में हो रहा था। इसका आगाज़ हुआ खलीफ या खलीफा हारून अल रशीद के दौर में, लेकिन इसका असली जमाल उसके बेटे खलीफ अल मामून के वक्त में निखर के आया। अल मामून खुद स्कॉलर के पास जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके काम के बारे में पूछते थे और एकेडमिक डिबेट्स में एक्टिवली हिस्सा लेते थे। उन्होंने बगदाद में पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई और एक पूरी टीम ऑफ स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के लिए रिसर्च फंड किया। दुनिया का पहला रिसर्च ग्रांट एक मुस्लिम खलीफ ने दिया था। यहाँ काम करने वाले स्कॉलर्स में अल ख्वारिज़मी, जो अलजेब्रा के फादर कहलाते हैं, अल खिंदी, जिन्होंने एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी अरेबिक में इंट्रोड्यूस की, और बानो मूसा ब्रदर्स जैसे ब्रिलियंट माइंड शामिल थे। ये एक बिल्डिंग नहीं थी, ये ब्रिलियंट माइंड्स की एक गैलेक्सी थी। एबेसिड एम्पायर के दौर में ग्रीक, चाइनीज़, संस्कृत, पर्शियन और सीरिक से अरेबिक में ट्रांसलेशन हो रही थी। दुनिया भर के एंशिएंट टेक्स्ट यहाँ प्रिजर्व किए जा रहे थे। अलजेब्रा यहाँ से निकला, ऑप्टिक्स यहाँ से निकला, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फाउंडेशन यहाँ रखे गए। एक ऐसे काम भी हुआ जहाँ स्कॉलर ने सिर्फ एक मेजरमेंट से ज़मीन का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया, वो भी 8th सेंचुरी में। ये सब तब हो रहा था जब यूरोप में डार्क एजेस चल रहे थे। फिर आया 1258। जनवरी 29 को हुलगाओं खान की मंगोल आर्मी ने बगदाद को सीज शुरू किया। फरवरी 5 तक शहर की डिफेंसेस टूट चुकी थी। लास्ट में एबेसिड खलीफ अल मुतासिम ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन उनके इन्वॉइस मार दिए गए। हज़ारों लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन उन्हें फिर भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। फरवरी 13 को मंगोल आर्मी शहर में एंटर हुए और एक पूरे हफ्ते तक डिस्ट्रक्शन चलता रहा। मॉस्क, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, पैलेसेस, सब कुछ तबाह कर दिए गए। और फिर आया सबसे हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट, हाउस ऑफ विजडम को बर्बाद कर दिया गया, स्कॉलर्स को मार दिया गया और हज़ारों किताबें टिग्रिस रिवर में फेंकी गई। इतनी किताबें नदी में डाली गई थी कि पानी काला हो गया, सिर्फ इंक की वजह से। कुछ रिवायात कहती हैं कि पानी लाल भी हो गया था खून की वजह से। शायद दोनों सच थे। सिर्फ एक हफ्ते में 500 सालों की नॉलेज या तो जला दी गई या हमेशा के लिए खो गई। सोचो क्या हो गया होगा। ऐसे डिस्कवरीज जो शायद 200 साल पहले हो सकती थी, कभी हुई ही नहीं। ऐसी मेडिसिन जो लाखों लोगों की जान बचा सकती थी, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई। ऐसी किताबें जो आज भी दुनिया को बदल रही होती, वो हमेशा के लिए गायब हो गई। ये लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जैसा था, शायद उससे भी बड़ा। लेकिन एक चीज़ मंगोल्स नहीं मिटा सकते, नॉलेज जो ऑलरेडी दुनिया में फैल चुकी है, जो यूरोप, इंडिया, पर्शिया और स्पेन तक पहुंच चुकी थी। आइडियाज़ को जलाया नहीं जा सकता। आज जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमी समझते हैं, जब हम मेडिसिन का नाम लेते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो, बैतुल हिकमा की लेगेसी कहीं ना कहीं उसमें ज़िंदा है। वो स्कॉलर्स जो अंधेरों में भी इल्म की रोशनी को ज़िंदा रखे हुए हैं, उनका काम आज भी ज़िंदा है। क्योंकि जब इकरा कहा गया था, सीक नॉलेज, तब एक ऐसी चेन शुरू हुई थी जो कभी टूट नहीं सकती, और नॉलेज कभी पूरी तरह मरती नहीं। इसी तरह रिसर्च वीडियो देखने के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहें।